Hello and welcome to a digital initiative by डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू। मैं हूं आपका टीचर बलवंत सिंह। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके चैनल यूट्यूब चैनल में। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं ईवीएस चैप्टर 7। टॉपिक का नाम है फर्स्ट एड। हमारी जो प्राथमिक सहायता होती है उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आइए चलते हैं टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट एड हमारी प्राथमिक सहायता क्या होती है। जैसे कि आप जानते हैं, आप कहीं स्कूल जाते हो, स्कूल में खेलते हो या कभी घर में खेलते हो, कभी घर में ऐसी जगह चढ़ने की कोशिश करते हो जहाँ के लिए कि आपके बस की बात नहीं होती है। आप ज़बरदस्ती ऐसी जगह चढ़ने की कोशिश करते हो जहाँ पे आपको चोट आ सकती है। तो उस वक़्त हमें जो है हमें प्राथमिक सहायता की बहुत ज़रूरत होती है, आवश्यकता होती है प्राथमिक सहायता सहायता की। हम जो है हॉस्पिटल नहीं जा सकते हैं, उस वक़्त हमें जो है प्राथमिक सहायता की ही आवश्यकता होती है उस टाइम में। तो हमारा जो फर्स्ट एड है, हमारे हर जगह फर्स्ट एड बॉक्स होते हैं। हमारे स्कूल में भी देखते हो आप फर्स्ट एड बॉक्स होते हैं, हमारे घर में भी फर्स्ट एड बॉक्स होते हैं। फर्स्ट एड बॉक्स यानी प्राथमिक सहायता के डिब्बे या बॉक्स वो होते हैं जिनमें कि छोटी मोटी टैबलेट्स होती हैं, सीजर्स होती हैं, पट बैंडेजेस वगैरह होती हैं, वगैरह वगैरह, थर्मोमीटर होते हैं वगैरह वगैरह, जो कि हम घर में ही प्राथमिक सहायता किसी पेशेंट को हम दे सकते हैं। द फर्स्ट एड बॉक्स The first aid box contains all the things required for the immediate help to the accident victim। जब कभी भी किसी को लगती है तो फर्स्ट एड बॉक्स में वो सारी सुविधाएँ होती हैं या वो सारी चीज़ें होती हैं जो कि हमें प्राथमिक हेल्प के लिए चाहिए होती हैं, विक्टिम के लिए चाहिए होती हैं, जो जब किसी को लगती है तो ठीक है। द दीज अब इन चीज़ों में क्या होता है। अब जो फर्स्ट एड बॉक्स होता है, जैसा कि मैंने अभी पहले भी कहा, फर्स्ट एड बॉक्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं। फर्स्ट एड बॉक्स में जो है दीज इंक्लूड बैंडेज होती है, पट्टी होती है, काटन वूल होती है, काटन वगैरह भी आप देखते हो, डॉक्टर के पास जाते हो तो काटन वगैरह होता है, सीजर्स होती हैं, ब्लेड होता है, पोटाशियम परमैंगनेट होता है, लाल दवा भी जिसको बोलते हैं, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन होता है, ठीक है, सेपरेट होता है, थर्मोमीटर होता है, एक्सेट्रा। दिस थिंग्स कैन बी यूज्ड इन केस ऑफ। ये सब चीज़ें जो है हमें कब लगती हैं, जब हमें किसी चीज़ जगह पे चोट आती है या वगैरह वगैरह कहीं पे भी लगती है वगैरह, तो हमें इन चीज़ों की ज़रूरत प्राथमिक सहायता के लिए पड़ती है, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं। अ पर्सन हु टू गिव फर्स्ट एड मस्ट कीप द फॉलोइंग पॉइंट्स। अब जो आदमी जो है, मान के चलो कि किसी बच्चे को लगी, अब जो आदमी उस बच्चे को फर्स्ट एड दे रहा होता है उसको कौन कौन सी चीज़ें अपने माइंड में लेके चलना है। ही शी मस्ट हैव द फुल नॉलेज ऑफ द मटेरियल्स अवेलेबल इन द बॉक्स। उसको पूरा नॉलेज होना चाहिए। जो कुछ भी हमारे पास एसेसरी होती है उस बॉक्स में मटेरियल होता है, उस मटेरियल के बारे में उस बंदे को या लगाने वाले को, या हम बोल सकते हैं डॉक्टर, उस टाइम का डॉक्टर यानी जो दवा दे रहा होता है, तो उसको उस चीज़ का पूरा नॉलेज होना चाहिए। ही शी शुड नॉट बी पैनिक आफ्टर सीइंग द विक्टिम। कभी कभार क्या होता है कि हमारे यहाँ कभी भी कहीं भी किसी का जो क्या कहते हैं ज़ख़म वगैरह देख के, इंजरी देख के हम परेशान हो जाते हैं, हमें मतलब डर जैसे जाते हैं। तो उस वक़्त जो है फर्स्ट एड बॉक्स, फर्स्ट एड देने वाले का जो है उसको डरने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर वो डरेगा तो वो फर्स्ट एड नहीं दे पाएगा विक्टिम को। अब देयर आर मैनी occasion when we proud to provide first aid, let us know about some of these situation। अब फर्स्ट एड की ज़रूरत कहाँ कहाँ पड़ती है, कब कब
पड़ती है, कब किस इंजरी कब कब मतलब जब हमें लगती है या जलते हैं या कोई बुखार होता है वगैरह वगैरह, तो फर्स्ट एड की ज़रूरत हमें पड़ती है, या नोज़ ब्लीडिंग होती है वगैरह, तो कब कब हमें फर्स्ट एड देने की ज़रूरत आवश्यकता पड़ती है। आइए अब चलते हैं, देखो जैसे यहाँ पे है, ये आदमी ये जो है इसकी उंगली जल गई है, तो इसको भी फर्स्ट एड देने की ज़रूरत है। तो जब उंगली जले तो उसके लिए कुछ स्टेप्स हैं, पहले आपने इसको पानी के साथ धोना है, उसके बाद क्या करना है, तो पूरे स्टेप्स यहाँ पे दिए हुए हैं। आइए अब आगे चलते हैं। अब जब किसी की उंगली जलती है या हाथ जलता है, यानी बर्न्स होता है तो उसको उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए फर्स्ट एड देने वाले को, तो आइए डिटेल में पढ़ते हैं। पोर कोल्ड वाटर इमीजिएटली ऑन द बर्न्स टिल द बर्निंग सेंसेशन स्टॉप्स, जब तक जलने की मतलब जलने की सेंसेशन मतलब ख़त्म ना हो जाए, तब तक उसके ऊपर पानी, ठंडा पानी पोर करते छोड़ते रहना है, ठीक है। यू कैन कीप आइस भी रख सकते हो आप, या ठंडा जो फ्रिज में रखा हुआ पानी होता है वो भी डाल सकते हो। इफ़ अ पर्सन क्लॉथ्स कैच फायर मेक द पर्सन रोल ऑन द ग्राउंड, अगर किसी आदमी के कपड़े को आग लग जाती है तो इस तरह से आपने ग्राउंड में उसको रोल करना है। ये आदमी है, इसको नीचे बिठा करके रोल करना है, ठीक है। प्रोटेक्ट द बर्न्स फ्रॉम डस्ट डॉट फ्लाइज एक्सेट्रा, जो जगह जली हुई होती है, सड़ी हुई होती है, उस जगह को आपने डस्ट यानी धूल से बचाना है, गंदगी वगैरह से बचाना है, मक्खियों से बचाना है वगैरह, ठीक है। अब क्या नहीं करना चाहिए आपको, डोंट अप्लाई घी ऑयल एक्सेट्रा ऑन द बर्न, कभी भी उस जली हुई चीज़ पे घी वगैरह नहीं लगाना चाहिए, तेल वगैरह नहीं लगाना चाहिए। डोंट कवर द बर्न विद द क्लॉथ, क्लॉथ को मतलब जो सड़ी हुई चीज़ होती है, जो जगह सड़ी होती है, जली होती है, उस जगह को कपड़े के साथ कवर नहीं करना चाहिए। डोंट रैप अ ब्लैंकेट अराउंड अ पर्सन, जब कभी किसी को आग लगती है, किसी के कपड़े को आग लगती है, तो उसको कंबल के साथ रैप नहीं करना है। हुज क्लॉथ्स हैव कैच फायर, डोंट टाई अ क्लॉथ टाइटली, डोंट यूज अ डर्टी क्लॉथ्स, जोर से नहीं बांधना है, मतलब वो जगह टाइट करके नहीं बांधना है, ठीक है। क्या लिख रहे हो पापा? अच्छा, हीट स्ट्रोक। अब हीट स्ट्रोक क्या होता है कि जब जब अब साल के जो है हीट स्ट्रोक क्या होता है कि साल के मई और जून जो महीने होते हैं, मई जून जुलाई वगैरह, तो इसमें इन महीनों में जो है बहुत कड़क धूप होती है, बहुत मतलब धूप होती है, गर्मी होती है। तो अगर हम बाहर चलेंगे, धूप में चलेंगे, तो हमें क्या होता है कि हमारी टेम्परेचर यानी बढ़ जाता है। तो अगर हम बाहर रहेंगे बहुत टाइम के लिए, तो हमें जो है स्ट्रोक, चक्कर जैसे आने लगते हैं, सुस्ती महसूस होती है बॉडी में, हेडेक महसूस होती है वगैरह वगैरह से, ये क्या कहते हैं, सर दर्द वगैरह महसूस होती है। तो यही सिम्टम्स होते हैं, ये लक्षण होते हैं किसके, हीट स्ट्रोक्स के। तो इस टाइम में हमें क्या करना चाहिए, हमारी प्राथमिक सहायता क्या होनी चाहिए हीट स्ट्रोक के लिए। मेक 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 द पेशेंट लाई डाउन, जल्दी से आपने उसको नीचे मतलब छाँव जहाँ होगी पेशेंट को वहाँ लटा देना, जैसे यहाँ पे है। इन केस ऑफ फीवर अ कोल्ड स्पॉन्ज इज, गीला कपड़ा करके, अगर बुखार आया हुआ हो तो गीला कपड़ा करके सर पे लगाना चाहिए। गिव द पेशेंट अ सॉल्यूशन ऑफ साल्ट, मतलब जिसको हम शरबत कहते हैं, साल्ट मिला के पानी में नींबू वगैरह मिला के पेशेंट को देना चाहिए, ठीक है। अब क्या नहीं करना चाहिए आपको उस टाइम में, डोंट क्राउड अराउंड द पेशेंट, पेशेंट के इर्द गिर्द जो है भगदड़ नहीं मचानी चाहिए। डोंट कवर द पेशेंट विद एनी क्लॉथ स्पेशली वोलन क्लॉथ्स, कवर नहीं करना चाहिए पेशेंट को आमतौर पे किससे, ऊनी कपड़े से। डोंट गिव हॉट टी,
गर्म चाय वगैरह या कॉफ़ी नहीं देनी चाहिए पेशेंट को, ठीक है। ये चीज़ें हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए किस टाइम में, हीट स्ट्रोक जब किसी को आए तो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ब्लीडिंग नोज़। ब्लीडिंग नोज़ के टाइम में कभी कभार क्या होता है कि हमें नाक से खून आता है, बहुत सारा खून आता है, तो उस टाइम में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। समटाइम्स व्हेन इट इज़ वेरी हॉट देयर मे बी ब्लीडिंग फ्रॉम, बहुत ज़्यादा गर्मी जब होती है या वगैरह गर्मी होती है बॉडी में, तो हमें नाक से वगैरह क्या आता है, खून आने लगता है, तो उस टाइम में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मेक द पेशेंट लाई डाउन विद हिज हेड लोअर पोजिशन। पेशेंट को नीचे लटा देना है, उसके ध्यान रहे कि उसके सर के नीचे रहना नहीं होना चाहिए, नीचे लटा देना है, ठीक है। पोर कोल्ड वाटर ऑन द पेशेंट हेड, पेशेंट के हेड पे ठंडा पानी छटकना चाहिए। अ कोल्ड वाटर कैन बी पुट ऑन द नोज, नाक पे भी ठंडा पानी डालना चाहिए। अब क्या नहीं करना चाहिए, आइए वो भी जानते हैं। डोंट पुट द पिल्लो अंडर द पेशेंट हेड, जैसा कि मैंने कहा कि पेशेंट के हेड के नीचे पिल्लो नहीं रखना चाहिए। द पेशेंट मस्ट नॉट पुट हिज फिंगर इन द नोज, नाक में उंगली नहीं डालनी चाहिए। द पेशेंट मस्ट नॉट ब्लो हिज नोज टू ऑफन, ज़्यादा नाक पे से मतलब लिम वगैरह नहीं निकालना चाहिए, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इंसेक्ट बाइट्स, जब मच्छर वगैरह काट दे, कीड़ा वगैरह कोई काट दे, जैसे बी आ गई, वेस्प आ गया, तो उस टाइम में हमें क्या करना चाहिए। आइए अब आगे बढ़ते हैं, क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हाँ, मच्छर वगैरह भी काट देता है कभी कभार हमें, या कोई कीड़ा काट देता है, शहद की मक्खी या कोई वेस्प वगैरह होता है दूसरा, तो वो हमें काट देते हैं, तो हमारी बॉडी में स्वेलिंग होने लगती है, तो उस टाइम में हमें क्या करना चाहिए, ठंडा पानी वगैरह का छिड़काव करना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद वोंड, जख्म, जब कभी हम खेलते हैं, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, खेलते हैं तो वेरी ऑफन वाइल प्लेइंग वी हर्ट ओवर सेल्व्स ऑन नी एंकल्स वगैरह, घुटने वगैरह कोने वगैरह पे हमें चोट आ जाती है, तो उस टाइम में हमें क्या, व्हाट शुड वी डू इन सच सिचुएशन, इस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। वॉश द वोंड विद द एनी ऑयल आर, वॉश द वोंड विद एनी ऑयल आर ग्रीस। अच्छा, ये जो है आपका, ये वाला, ये आपका यहाँ पे आ गया है, ये नहीं करना चाहिए, ये एक्चुअली यहाँ पे आएगा, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले आपने क्या करना है, क्लीन क्लीन द वोंड विद क्लीन वाटर, वोंड को जो है क्लीन वाटर के साथ करना चाहिए, धोना चाहिए। उसके बाद उसके ऊपर एंटीसेप्टिक सोल्यूशन लगाना चाहिए। अब ये यहाँ पे है, डो नॉट अप्लाई एनी ग्रीस और ऑयल, किस टाइपिंग में थोड़ी गलती हो गई है, ग्रीस या अप्लाई नहीं करना उस पर, वो ज़ख्म पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब स्प्रेन, अब पढ़ेंगे हम स्प्रेन क्या होता है। कभी कभार हम बहुत तेज़ी से दौड़ते हैं तो हमारा पाँव वगैरह ट्विस्ट हो जाता है, तो उसमें हमें सोजसेसी आ जाती है, एक्चुअली जो मसल टीयर्स हो जाते हैं, तो उसकी वजह से हमें सोजसेसी आ जाती है। उस टाइम में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। गिव सफिशिएंट सपोर्ट टू द अफेक्टेड एरिया, को हमें कुछ सपोर्ट देनी चाहिए, ठीक है। सफिशिएंट सपोर्ट देनी चाहिए अफेक्टेड एरिया को। अफेक्टेड एरिया स्पेशली हैंड्स एंड लेग्स, अफेक्टेड एरिया मतलब ज़्यादातर हाथ और पाँव को सपोर्ट देनी चाहिए। डो नॉट मसाज, ज़्यादा तेज़ी से हमें मालिश वगैरह नहीं करनी चाहिए, मसाज नहीं करनी चाहिए। तो हमारे साथ बने रहने के लिए थैंक्स आप, ठीक है। तो वीडियो को एंजॉय करें, पढ़ें अच्छी तरह से। थैंक्स एक बार फिर बने रहने के लिए।